नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, आज हम मनोविज्ञान पे चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान का ये पहला टॉपिक है जिसमें हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में, बातचीत के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से मनोविज्ञान की क्लास को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। ठीक है, कि आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं और आप जो है परीक्षा में, यूपी टेट की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाएं। लेकिन इस पहले दिन का सत्र जो है शुरुआत करने से पहले हम एक विचार की बात करेंगे। वो विचार क्या है कि जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। मित्रों, इसको आप लोग जो है लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको हमेशा पढ़ के जो है आप जो है अपने अंदर उत्साह भर सकते हैं। देखिए, जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। यानी उनका ढंग अलग होता है, काम अलग नहीं होता है। काम सभी लोग करते हैं। और इस विचार को किसने दिया है? मिस्टर शिवखेड़ा जी ने। किसने दिया है? मिस्टर शिवखेड़ा जी ने। और मिस्टर शिवखेड़ा जी क्या हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक हैं। इन्होंने अपने विचारों से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। ऐसे लोगों का जीवन बदला है जो अपनी असफलताओं से निराश हो गए थे, जो मायूस हो गए थे। ऐसे लोगों के जीवन में खुशहाली आए है इनके विचारों से। इसलिए हम भी अपने क्लास की शुरुआत इनके विचारों से करते हैं कि जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो शुरू हो जाइए मित्रों। मनोविज्ञान के इस क्लास में हमारा पहला टॉपिक है जिसकी शुरुआत ही हम करेंगे मनोविज्ञान। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान सामान्य तौर पे कहा जाता है कि मन का विज्ञान है। क्या है? मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। इसकी ये तो शाब्दिक अर्थ है इसका मित्रों। क्या है? शाब्दिक अर्थ है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो मनोविज्ञान जो है प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। क्या है? प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। प्राणियों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। प्राणियों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? अध्ययन है। यानी मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। यानी प्राणी का मतलब सिर्फ मनुष्य से नहीं, बल्कि सभी जानवर से है, पशु पक्षियों से है। ठीक, कहीं न कहीं हम लोग मानव के व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षी जानवर के भी व्यवहार का जो है अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं, रास्ते में भैंस है तो हम भैंस से क्या दूर होके जाते हैं, भाई डर है कि कहीं भैंसिया सिंगिया न दे। ठीक उसी तरह कुत्ता है तो कुत्ते से भी डर के जाते हैं कि ऐसे खूंखार जानवर से डर के हम जाते हैं या दूर रहते हैं कि वो हमको नुकसान न पहुंचा दें। कहीं न कहीं हम ऐसे जानवर के व्यवहार का अध्ययन कर चुके हैं। इसलिए प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान है। ठीक, अब समय के साथ मनोविज्ञान के कई रूप आए, यानी अलग अलग तरीके का मनोविज्ञान आया, जिसमें हमारा पहला था आत्मा का विज्ञान। कौन था? आत्मा का विज्ञान। कौन सा विज्ञान? आत्मा का विज्ञान। ठीक, इसको जो लेकर आए थे उनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। क्या था? अरस्तु। अरस्तु जो थे यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के। हुआ क्या? यूनान में दर्शन शास्त्र पे अध्ययन चल रहा था। यूनान में दर्शन शास्त्र पे अध्ययन चल रहा था और उसी समय अरस्तु ने कहा कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, अर्थात किसी प्राणी को समझना है, किसी व्यक्ति को समझना है तो हमें उसकी आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं 5, वो अपना ज्ञान स्वतंत्र रूप से किसको देती हैं? आत्मा को। और आत्मा ही क्या है? प्रमुख है।
आत्मा ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए हमें आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। मित्रों, इनके कुछ समर्थक थे, इनके कुछ समर्थक थे। इन्होंने क्या किया देखिएगा आगे। इनके कुछ समर्थक थे जिनमें एक थे गैरिट, जिनमें एक थे गैरिट। कौन थे? एक थे गैरिट। कौन थे? गैरिट। गैरिट ने क्या किया? साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया। क्या किया? वर्गीकरण किया। गैरिट ने कहा कि जो साइकोलॉजी शब्द है, जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। थे गैरिट। गैरिट ने कहा कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है साइकी और दूसरा है लोगस। दूसरा है लोगस। इन्होंने बताया कि साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का मतलब है अध्ययन करना। लोगस का मतलब है अध्ययन करना। अर्थात इनके हिसाब से आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है। आत्मा का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। और दूसरे इनके जो समर्थक थे, महत्वपूर्ण समर्थक, उनका नाम है डेकार्टे। क्या है? डेकार्टे। डेकार्टे ने कहा कि खून ही आत्मा है। खून ही आत्मा है। खून ही आत्मा है। अर्थात इनका यह कहना था कि जब तक शरीर में आत्मा है तब तक खून है, क्योंकि शरीर से आत्मा निकलने के बाद खून भी नहीं होता है। या ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जब तक खून है तब तक आत्मा है, खून नहीं है तो शरीर में आत्मा ही नहीं। कितनी अच्छी बात कहा डेकार्टे ने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम फिर बताते हैं। मित्रों, लेकिन जैसे कुछ समय बीता उसके बाद आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि आत्मा अमूर्त थी। आत्मा क्या थी? अमूर्त थी। आत्मा जो है अमूर्त थी या अमूर्त है। आज भी जो है आत्मा अमूर्त है, और जो अमूर्त होता है, जिस पे शोध नहीं हो पाता है, उसको विज्ञान नहीं मानता है। यही कारण था कि आत्मा का जो विज्ञान है उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ मित्रों? मनोविज्ञान में दूसरा मनोविज्ञान आया। मनोविज्ञान में दूसरा विज्ञान आया मन का विज्ञान। दूसरा विज्ञान आया मन का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इसको जो व्यक्ति लाया था उसका नाम था पंपोलॉजी। क्या नाम था? पंपोलॉजी। कौन था वो? पंपोलॉजी। इसको जो व्यक्ति लाया था उसका नाम था पंपोलॉजी। पंपोलॉजी जो था, इसको जो व्यक्ति लाया था पंपोलॉजी जो था वो इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। पंपोलॉजी ने कहा कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और एक काम और किया पंपोलॉजी ने खुद ही इसका वर्गीकरण किया। जैसे कि गैरिट ने किया था साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण, उसी तरह पंपोलॉजी ने भी किया। लेकिन यहाँ पे पंपोलॉजी ने कहा कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस, जिसमें पंपोलॉजी ने साइकी शब्द का अर्थ मन या मस्तिष्क बताया। मन या मस्तिष्क बताया, और लोगस का मतलब अध्ययन करना। यानी इनके हिसाब से मनोविज्ञान क्या हो गया? मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इनके हिसाब से, पंपोलॉजी के हिसाब से मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। लेकिन चूंकि मन भी अमूर्त था,
मन भी क्या है, अमूर्त है। इसका भी विज्ञान अस्वीकार कर दिया गया। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम समझ रहे हैं आपका मन क्या कह रहा है, और सही बात यह है कि कोई किसी का मन नहीं जान पाता है। वो तो लोग कह देते हैं कि हम आपके मन को पढ़ लिए हैं, ऐसा कर लिए हैं, लेकिन ऐसा 100% सही नहीं होता है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, मनोविज्ञान में तीसरा विज्ञान आया। मनोविज्ञान में तीसरा विज्ञान आया चेतना या संवेदना का। चेतना या संवेदना का। मनोविज्ञान में तीसरा विज्ञान आया चेतना या संवेदना का। संवेदना का विज्ञान। संवेदना का विज्ञान। संवेदना का विज्ञान। इसको जो लाए मनोवैज्ञानिक, उनका नाम था विलियम वुंट। कौन थे? विलियम वुंट। विलियम वुंट जो है जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और इन्होंने ये जो विज्ञान लाया चेतना या संवेदना का, उसके लिए इन्होंने एक प्रयोगशाला का निर्माण 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग शहर में किए। कहाँ पे किए? जर्मनी के लिपजिंग शहर में। लिपजिंग शहर या नगर में किए। और इन्होंने चेतना की संरचना पे अध्ययन किया। किस पे अध्ययन किया? चेतना की संरचना पे। विलियम वुंट ने कहा कि चेतना की जो संरचना होती है, चेतना की संरचना जो होती है निश्चित होती है। चेतना की संरचना निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित होती है। और यहीं से एक मनोविज्ञान में संप्रदाय आया। एक संप्रदाय आया जो मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय था, जिसका नाम हुआ संरचनावादी। क्या हुआ? संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय ये मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय है। देखियो मित्रों, अब तक 3 विज्ञान आ चुके। एक पहला आत्मा का विज्ञान था, दूसरा मन का विज्ञान, और तीसरा चेतना का विज्ञान। यहाँ पे एक बार हम क्लियर कर लेते हैं फिर से कि जो हमारा आत्मा का विज्ञान था, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का जो विज्ञान था उसको लाए थे, आत्मा का विज्ञान उसको लाए थे अरस्तु पहला। दूसरा मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और तीसरा था हमारा चेतना। तीसरा क्या था? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। चेतना। देखिए मित्रों, इसको जो व्यक्ति लाए थे वो थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। तो जो मन का विज्ञान लाए थे वो थे पंपोलोजी। कौन थे? पंपोलोजी। कौन थे? पंपोलोजी। और उसका चेतना का विज्ञान जो लेकर आए थे उनका नाम था विलियम वुंट। मित्रों, यहाँ से एक बार फिर से आप क्लियर कर लीजिए, आत्मा का विज्ञान कौन लेकर आया? अरस्तु। मन का विज्ञान कौन लेकर आया? पंपोलोजी। और चेतना का विज्ञान लेकर आया विलियम वुंट। चेतना के विज्ञान को ही संवेदना का भी विज्ञान कहा जाता है। चेतना के विज्ञान को ही संवेदना का विज्ञान कहा जाता है। मित्रों, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। मन या मस्तिष्क का विज्ञान पंपोलोजी लाए, इटली के रहने वाले थे। इन्होंने वर्गीकरण किया और बताया कि साइकी का अर्थ होता है मन, और लोगस का मतलब अध्ययन करना। यानी इनके हिसाब से मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आगे आते हैं, जब मन के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि ये भी अमूर्त था आत्मा की तरह, फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था विलियम वुंट। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना या संवेदना का विज्ञान है। चेतना या संवेदना का विज्ञान है। और इन्होंने इसके लिए बाकायदा जर्मनी के लिपजिंग नगर में 1879 में एक प्रयोगशाला का निर्माण किए। लिपजिंग नगर में प्रयोगशाला का निर्माण किए, जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी। और उसमें इन्होंने चेतना की संरचना पर अध्ययन किया और बताया कि चेतना की संरचना निश्चित होती है। चेतना की संरचना निश्चित होती है।
चेतना की संरचना निश्चित होती है। यहीं से मनोविज्ञान में एक संप्रदाय आता है जिसका नाम है संरचनावादी संप्रदाय। तो इस प्रकार संरचनावादी संप्रदाय का जनक कौन हुआ? विलियम वुंट हुआ। विलियम वुंट। संरचनावादी संप्रदाय का जनक कौन हुआ? विलियम वुंट। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो मित्रों, इसके पहले हम लोग ये देख चुके कि सबसे पहले मनोविज्ञान में आत्मा का विज्ञान आया, उसके बाद मन का विज्ञान आया, और उसके बाद चेतना का विज्ञान आया। और विलियम वुंट ने कहा कि हमें मानव को समझना है तो उसकी चेतना का अध्ययन करना है। जैसे बाकी लोग विलियम वुंट के समर्थक थे, जेम्स। विलियम वुंट के समर्थक थे विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ये उनके समर्थक थे। इन्होंने कहा विलियम जेम्स ने कहा कि जो चेतना है वो दिखाई नहीं देती है, जो चेतना है वो दिखाई नहीं देती है, इसलिए हमें चेतना के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। चेतना के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। चेतना के कार्यों का अध्ययन, चेतना के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। ये बात किसने कहा? विलियम जेम्स। यहीं से विलियम जेम्स और विलियम वुंट के विचारों में मतभेद होता है। क्यों? क्योंकि विलियम वुंट ने कहा कि चेतना की संरचना का अध्ययन करना चाहिए, और विलियम जेम्स ने कहा कि चेतना के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जब दो लोगों में टकराव होता है, उसका फायदा तीसरे व्यक्ति को मिलता है, और वो तीसरा व्यक्ति था वाटसन। कौन था? वाटसन। तो वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। और यहीं से व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्म होता है। व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्म होता है। लेकिन मित्रों, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको कि जब ये विलियम जेम्स कहे कि चेतना के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए, तो इन्होंने एक संप्रदाय भी बनाया जिसका नाम इन्होंने दिया था प्रकायवादी संप्रदाय। हम लिख सकते हैं प्रकायवादी संप्रदाय। ये हो गया मनोविज्ञान में आने वाला दूसरा संप्रदाय। और ये जो हो जाएगा व्यवहारवादी संप्रदाय, वो तीसरे नंबर का संप्रदाय हो जाएगा। व्यवहारवादी संप्रदाय जो है तीसरे नंबर का संप्रदाय है। यानी इन्होंने व्यवहार को महत्व दिया। इनका कहना यह था कि जो चेतना है हमारा, वो एक मानसिक प्रक्रिया है, चेतना दिखाई नहीं देती है, इसीलिए हमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। जो इस समय प्रचलित है मनोविज्ञान में, जो इस समय प्रचलित है व्यवहार, वही बात किसने कहा? वाटसन ने कहा। जो अभी हम इसके पहले परिभाषा हम बताए कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है, तो यही से तो आया। वाटसन ने लाया उस चीज को, व्यवहारवादी संप्रदाय ने लाया, और व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक भी कौन हुआ? वाटसन हो गया। व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक कौन हो गया? वाटसन हो गया। ठीक। और यही विज्ञान सबसे प्रचलित रहा, और आज भी व्यवहार का अध्ययन ही किया जा रहा है मनोविज्ञान में। तो मित्रों, एक चीज मैं क्लियर कराना चाहता हूं कि सबसे पहले देखिए, फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं मिनट में,
आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान जो है, आत्मा का जो विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान अरस्तु लाए। कौन लाए? अरस्तु लाए। मन का विज्ञान, मन का विज्ञान, मन का विज्ञान पंपोलॉजी लाते हैं। कौन लाता है? पंपोलॉजी। कौन लाया? पंपोलॉजी। और चेतना, चेतना, चेतना या संवेदना का जो विज्ञान है, चेतना या संवेदना का विज्ञान है, वो विलियम वुंड लाए। कौन लाए? विलियम वुंड लाए। कौन लाए? विलियम वुंड लाए। और उसके बाद व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, कौन सा विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान, ये वाटसन लाए। वाटसन। कौन लाए? वाटसन। देखिए मित्रों, अरस्तु यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। पंपोलॉजी इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे। विलियम वुंड जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और वाटसन अमेरिका के थे। वाटसन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। वाटसन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो इस प्रकार ये मनोविज्ञान में जो चार आपके विज्ञान आ रहे हैं, चार आपके विज्ञान आ रहे हैं, पहला आत्मा का विज्ञान अरस्तु लाते हैं, दूसरा मन का विज्ञान पंपोलॉजी लाते हैं, तीसरा चेतना का विज्ञान विलियम वुंड लाते हैं, और अगला है व्यवहार का विज्ञान वाटसन लाते हैं। इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी हैं, मनोविज्ञान की अलग अलग परिभाषा दी है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आप मित्रों, आपसे सादर अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने अन्य शुभचिंतकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला अगले वीडियो की खबर आपको मिलती रहे। और मित्रों, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से मनोविज्ञान पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान भाषा में। आपको मेरे पता नहीं चलेगा कि हम पढ़ रहे हैं। अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग अगले वीडियो में इसको करने वाले हैं। तो ठीक है मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद आपका।